यहाँ पर बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे तो क्या खजड़ी, क्या बजाते थे खजड़ी। और नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध हैं तो यहाँ पर है लखनऊ, यानी नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, क्या है लखनऊ। और आपका बंटी उपन्यास लिखा था किसने, मीनू भंडारी ने, किसने लिखा था मीनू भंडारी ने। और बिस्मिल्लाह का दूसरा नाम था यहाँ पर अमीरुद्दीन, क्या था अमीरुद्दीन। बदल आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावित थे तो यहाँ थे गांधी जी, कौन थे गांधी जी। और भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, क्या थे तारकेश्वर नाथ, यानी भोलेनाथ के साथ में तारकेश्वर यानी राक्षस लोग चलते हैं तो इसलिए तारकेश्वर, ठीक है। और सब बच्चे में ढीठ था कौन, बेजू, कौन था बेजू। और माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया क्या, पीसी हुई हल्दी, यानी माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया पीसी हुई हल्दी। और साना साना हाथ जोड़ी रचना है तो मधु कांकरिया, किसका है मधु कांकरिया। और फेरी फेटुला का अर्थ है फिर मिलेंगे, क्या होगा फिर मिलेंगे। और प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती हैं तो अनुभूति, क्या होती है अनुभूति, यानी प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती हैं तो वो है अनुभूति। और यहाँ पर संधि के भेद होते हैं तो यहाँ पर है तीन, कितने हैं तीन। और घनश्याम समाज का उदाहरण होता है कर्मधारय समाज, यानी कर्मधारय समाज, कर्मधारय की समाज के पहले यानी पहले विशेष और दूसरा विशेषण होता है, यानी पहले विशेषण और दूसरा विशेष होता है कर्मधारय समाज की परिभाषा। तो घनश्याम में हमेशा यानी कर्मधारय समाज में भगवान को नाम ही आते हैं, यहाँ पर घनश्याम समाज का उदाहरण है कर्मधारय समाज। और यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो 8, कितने प्रकार के 8 प्रकार के अर्थ के होते हैं। वाच्य कितने भेद होते हैं तो 3, कितने 3 होते हैं, कितने होते हैं 3। वाच्य कितने के होते हैं तो 3, जैसे कि वाच्य तो वाच्य कितने हैं यहाँ पर 3 तो 3। और जो शब्द क्रिया की विशेषण प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है तो क्रिया विशेषण, क्या कहा जाता है क्रिया विशेषण। सुनार गहने बताना है इसमें वाच्य है तो कर्तव्य वाच्य, क्या है कर्तव्य, यानी कर्तव्य उसका गहने बताने का कार्य है तो कर्तव्य। फिर लड़कियां नाच रही होगी वाक्य है तो कर्मवाच्य, क्या है कर्मवाच्य। आग बबूला होना का अर्थ होता है यहाँ पर क्रोध करना, क्या क्रोध करना, यानी आग भगुला होना यानी क्रोध करना। और फिर निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है तो यहाँ है रस, यानी यहाँ पर रस यानी शक्ति का भेद नहीं है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, कौन सी है कामायनी, यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है तो वो है सरस्वती, कौन सा है सरस्वती, यानी किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है तो सरस्वती। फिर है हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी होने के गौरव प्राप्त हैं तो यहाँ पर है इंदुमती, कौन सी है इंदुमती। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वापस ऑब्जेक्टिव। हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार हैं प्रेमचंद्र, कौन है प्रेमचंद्र, यानी हिंदी कथा के में सर्वाधिक प्रसिद्ध कार हैं प्रेमचंद्र। और हिंदी गद्य विधाओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी कथन है तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
यानी हिंदी कवि निबंध की गद्य कसौटी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद प्रयोगवाद के कवि हैं प्रयोग अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद यानी प्रयोगवाद करते हैं यानी कि प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कहते हैं प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो यहाँ पर है 143। कौन सा 143? यानी तुमसे प्यार किया, यानी प्रयोगवाद किया था किसी से, तो प्रयोगवाद किया है 143 यानी 1943 से। नई कविता के कवि माने जाते हैं रघुवीर सहाय। कौन से नई कविता के कवि कहा जाता है? रघुवीर सहाय। और हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। कौन सा है? भक्ति काल। हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। यानी जयशंकर प्रसाद कहाँ रहते थे? पर्वत पर। पर्वत से छाया पड़ती थी, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि मैथिली शरण गुप्त की कृति हैं तो पंचवटी। यानी क्या लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने? पंचवटी। यह करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। यानी करुण मतलब कोई मर जाता है या अपनी विभिन्न प्रकार अपनी पसंदीदा चीज़ टूट जाती है तो उसे शोक करते हैं, यह करुण रस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस। तो यहाँ पर आएगा अलंकार। क्या आएगा? अलंकार। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि दोहा छंद के द्वितीय व और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 11-11। कौन सा? दोहा छंद में द्वितीय और चतुर्थ मात्रा होता है 11-11, और पहले और तृतीय में होती हैं 13-13। यानी नीति को जानने वाले एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसे है नैतिक। क्या कहते हैं? नैतिक। और कनक के अनेक आर्थिक शब्द हैं, तो वो है सोना, धतूरा, गेहूँ। ये कनक के अनेक आर्थिक शब्द हैं। खेती करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द हैं कृषक। क्या है? कृषक।